and this is called management by numbers. This is called management by numbers. तो अभी P&L हमने देखा, अब हम देखेंगे बैलेंस शीट. तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो पूरी बैलेंस शीट है मैं आपके सामने कंस्ट्रक्ट करूँगा यहाँ बैलेंस शीट, और ताकि वो बैलेंस शीट आपको पूरा आपके समझ में आ जाए कि भाई बैलेंस शीट है क्या और बैलेंस शीट का यूज़ क्या है ना, वो समझ में आ जाए. अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जब मैं ArcelorMittal में था एंड मैं पूरे दुनिया में उनके जो लोकेशंस हैं वहाँ सब जगह जाके प्रोग्राम दिए. मैं उनके साथ में 6 साल था और वो 6 साल में तकरीबन 4 बार मैं पूरी दुनिया का ट्रैवल किया. और पूरी दुनिया यानी कि अमेरिका, यूरोप, रशिया, एशिया, मिडल ईस्ट, होल ऑफ द ग्लोब. तो जब मैं ArcelorMittal में था तो मुझे एक चीज़ ध्यान में आई, और वो क्या, वो ये कि पूरी दुनिया में विदाउट एनी एक्सेप्शन जो लोग टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठते हैं, कोई सी भी कंपनी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ArcelorMittal हो, जनरल मोटर्स हो, IKEA हो, वॉलमार्ट हो, अमेज़ॉन हो, एनी कंपनी इन द होल वर्ल्ड, उस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसमें जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं. सारे के सारे, सबको फाइनेंस एकदम पक्का मालूम होती है. और दूसरा मैंने नोट किया कि ये जो बोर्ड मीटिंग इनकी होती है तो मालूम है कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, फ्रेंच में बात नहीं करते हैं, वो जर्मन में बात नहीं करते हैं, वो पुर्तगीज़ में बात नहीं करते हैं, स्पेनिश में बात नहीं करते हैं, मैंडरिन में बात नहीं करते हैं. जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सारी कंपनियों के जब मिलते हैं, जब उनका डिस्कशन होता है तो वो ये इसमें से कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते. वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? वो फाइनेंस की लैंग्वेज यूज़ करते हैं. तो जब उनके डिस्कशंस होते हैं तो कैसे होते हैं? EBITDA, IRR, NPV, यील्ड रेट, ड्यूरेशन, ROI, ROCE, ROE, डेट इक्विटी, क्या करंट रेशो, एंड दिस इज हाउ दे टॉक. तो मैंने जो नोटिस किया वो ये, पहली बात, अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो आपको फाइनेंस आना ही चाहिए. नो ऑप्शन. अगर आपको लाइफ में ग्रो होना है, आपके बिजनेस में ग्रो होना है, आपको करियर में ग्रो होना है, तो फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है ही है. और दूसरी बात मैंने ये देखी कि फाइनेंस समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है. बस थोड़ा सा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है. छोटी छोटी चीज़ें हैं. अब आप मुझे बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट आपको समझ में आया कि नहीं आया? आगे कि नहीं आया? EBITDA समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी से यस और नो. आगे बराबर है. आपको EBIT समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जस्ट बी विद मी, सो प्लीज टेल मी. सेल्स में से क्या माइनस करेंगे? मटेरियल कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. तो आपके हाथ में क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे? SG&A, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. अब आपके हाथ में क्या आ गया? EBITDA, EBITDA. ठीक है. EBITDA को और क्या कहते हैं? EBITDA को और दूसरा नाम क्या है EBITDA का? उसको और किस नाम से जानते हैं? EBITDA को कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं. और कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये इतना कैश आपके ऑपरेशन से जनरेट हुआ. EBITDA में से क्या माइनस करोगे? अमोर्टाइजेशन. क्या बचाएगा आपके हाथ में? EBIT में से क्या माइनस करोगे? फाइनेंस कॉस्ट. क्या बचेगा आपके हाथ में? EBT में से क्या माइनस करोगे? एंड क्या बचेगा आपके हाथ में? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको क्या आप EAT भी बोलते हो, उसको आप EAT भी बोलते हो, उसको आपको बॉटम लाइन भी बोलते हो. अब ये जो चीज़ है, आप मुझे बताओ कि इसको समझने के लिए जो आपने 1 घंटे का अपना सेशन किया अपन अभी तक, उसमें से आप ये पूरा सीक्वेंस आपके समझ में आ गई. तो मुझे आप बताओ कि ये समझने के लिए क्या आपको MBA करने की ज़रूरत है? क्या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने की ज़रूरत है?
कि आपको कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने की ज़रूरत है या सीपीए का कोर्स करने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक आधा पौना घंटे का डिस्कशन एंड आपको पूरा समझ में आ गया। उतना से ही थोड़ा और है, तो मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस समझ लिया, इसका मतलब आपने 50% ऑफ फाइनेंस आपने समझ लिया। बैलेंस शीट समझ लोगे 75% हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रीड करते हैं वो समझ लोगे तो आप 100% फाइनेंस के एक्सपर्ट हो गए, ये मान के चलो आप। एंड मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सही में बोल रहा हूँ, इतना ही है। इसके बेसिस पे आप दुनिया के बड़े बड़े ताले खोल सकते हो, ये मास्टर कीज हैं अभी। तो अब हम समझेंगे कि बैलेंस शीट क्या है और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है। अगर आपके पास में कोई कंपनी का इन्फॉर्मेशन वगैरह है, कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए अमोल, है ना। अगर कुछ हाँ किया है ना यार, अगर कुछ डाउट बनता है तो आप ज़रूर पूछिए। ओके, बना के लेके आए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, फैबुलस।